फ्रेंड्स, वेलकम टू ओल्ड स्टाइल लर्निंग। और आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और यदि आपको कोई बोलता है स्पीक अबाउट योर सेल्फ, से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपको वो ये चीज़ क्यों पूछ रहे हैं? अगर वो आपको जानते हैं या उन्होंने आपको बुलाया है किसी चीज़ के लिए, रिक्रूट करने के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि उन्हें आपका नाम तो मालूम है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं या वो देखना चाहते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, जब आप बात करते हैं आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, कि आप कैसे वर्ड चूज़ कर रहे हैं, आप सही तरीके से इंग्लिश या हिंदी आप बोल पा रहे हैं, कि आपका लैंग्वेज पे कमांड कितनी ज़्यादा है। ठीक है, वो आपके वॉइस को चेक करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है आप नर्वस वॉइस में बात कर रहे हैं, आप ओवर और लाउड हैं। और वो आपके जेस्चर को चेक करते हैं, आई कांटेक्ट, और ये सारी चीज़ें वो आपको चेक करके, ये होता है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन, जो कि आप जब आप अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं तो वो ये सारी चीज़ें आपका फर्स्ट इम्प्रेशन वहाँ पे बनाती हैं। अभी तो हमने देखा कि वाई यू गिव योर इंट्रोडक्शन, राइट। अब हम देखेंगे कि हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन। तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लें। तो ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन के यही पॉइंट्स होते हैं, बस इसमें आपको ध्यान रखना है आपकी वॉइस कमांड का, और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को आपको वहाँ बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना है। तो होता है ग्रीटिंग्स। आप ग्रीटिंग्स कैसे देते हैं? किसी भी फॉर्मल इंटरव्यू में या फॉर्मल इंट्रोडक्शन में आपको नमस्ते, हेलो, इन वर्ड्स का यूज़ करना है। और आप डे ग्रीटिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं। डे ग्रीटिंग्स क्या होते हैं? जैसे गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, ये सारे डे ग्रीटिंग्स होते हैं। तो आप ग्रीटिंग्स में हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सारे वर्ड्स ये यूज़ कर सकते हैं। आपको जो नहीं कहना है ग्रीटिंग्स में वो है हे, हाय। ये इनफॉर्मल तरीके से जब आप किसी अपने फ्रेंड को मिलते हैं या फ्रेंड्स के भाई बहन किसी से मिलते हैं, तब आप ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, हे और आय। फॉर्मल इंटरव्यू में आपको, फॉर्मल इंट्रोडक्शन में आपको ये ही वर्ड्स यूज़ करने हैं, हे और हाय का यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको करना है थैंक्स। अभी तो आपने अपना इंट्रोडक्शन शुरू ही किया है, तो आपको थैंक्स क्यों बोलना है? क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी खुद को इंट्रोड्यूस करने की, ताकि आप उनके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करें। उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी, इसीलिए आपको कहना है थैंक्स। थैंक्स कहने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कह सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी स्पीक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, है ना। आप ये सारे वर्ड्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपने ग्रीटिंग्स दे दिए, थैंक यू बोल दिया, अब आपको अपना नाम बताना है। तो आप नाम बताने में आप यूज़ करेंगे आई एम, और फिर आप अपना नाम बोलेंगे। जैसे कि सपोज़ हमने एक फिक्शन कैरेक्टर लिया मोहन, तो आई एम मोहन, और इसका कॉन्ट्रैक्शन आप यूज़ कर सकते हैं आई एम मोहन। और अगर आप फ़ोन पे टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे हैं या टेलीफोनिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप बोलेंगे माई नेम इज़, माई नेम इज़ मोहन, और जो भी आपका नाम है आप वो आगे लगाएं। अगर आप किसी एक सेटिंग में, सेटिंग मतलब किसी आप सपोज़ कि आप किसी गैदरिंग में हैं, वहाँ आपको बोलना है, या स्टेज पर आपको बोलना है, तो आप यूज़ करेंगे दिस इज़। दिस इज़ का यूज़ करेंगे जब आप अकेले बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि क्लासरूम है, बड़े क्लासरूम में अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या स्टेज पर हैं, या किसी बड़ी गैदरिंग में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब आप बोलेंगे दिस इज़। आपको जो अपने नाम में आपको जो चीज़ नहीं बोलनी है वो है माई सेल्फ। किसी भी फॉर्म में, यदि आप किसी पर्सन के सामने हैं, या आप फ़ोन पे हैं, या आप स्टेज पे हैं, किसी भी तरीके से आपको माई सेल्फ का यूज़ नहीं करना है। ये ग्रामेटिकली रॉन्ग। के बाद है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस प्लेस से आप आते हैं, आपको वो बताना है। तो आपको बोलना है आई एम फ्रॉम, आप किसी भी प्लेस का नाम ले सकते हैं। आप कह सकते हैं भोपाल, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम फ्रॉम कोटा। और आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू कोटा, आई बिलोंग टू भोपाल। और आप कह सकते हैं आई कम फ्रॉम कोटा, आई कम फ्रॉम भोपाल। यदि आपका इंट्रोडक्शन आप उसी सिटी में दे रहे हैं जिस सिटी में आप रहते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम, सपोज़ आप कोटा में रहते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम कोटा इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब आप उसी जगह से हैं, मैं यहीं से हूँ। ठीक है। फिर आपको बोलना है, अगर आप
किसी एक शहर में बड़े हुए हैं और आप दूसरी सिटी में मूव हो गए हैं किसी कारण से, या जॉब के लिए आप दूसरी सिटी में रह रहे हैं, तो आप बट का यूज़ करके दोनों सिटी को मेंशन कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप बोलेंगे आई ग्रू अप इन कोटा बट नाउ आई सेटल इन दिल्ली। ओके, या फिर आप कह सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कोटा बट नाउअडेज आई एम इन दिल्ली। मतलब नाउअडेज मतलब आजकल मैं दिल्ली में हूँ। ठीक है, तो आप इतनी तरीके से अपनी प्लेस लोगों को बता सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। आपको फॉर्म से ही यूज़ करना है, इटसेल्फ आपको तब यूज़ करना है जब आपका इंट्रोडक्शन या जो इवेंट हो रहा है वो उसी शहर में है जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पे आप ग्रो अप हुए हैं। ठीक है, फिर सपोज़ आपको उस कंपनी में अपनी पोजीशन बतानी है, किसी भी कंपनी में आपको अपनी पोजीशन बतानी है और उस कंपनी के बारे में बताना है। मान लीजिए फॉर्मल इंटरव्यू है आपकी जॉब के लिए, तो आपको अगर कंपनी और अपनी पोजीशन बतानी है तो आप कहेंगे, आप उस कंपनी के बारे में कैसे बताएंगे, आई वर्क एट और फॉर द कंपनी नेम। ओके, सपोज़ कि आप एम्स में काम करते हैं, आई वर्क एट एम्स और आई वर्क फॉर एम्स। आप यहाँ पे इन का यूज़ नहीं करेंगे। इन दिस कंडीशन यू विल नॉट यूज़ इन। कंपनी के बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो आप इन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आई वर्क इन डिपार्टमेंट। इन का यूज़ कब करते हैं, जब आप किसी डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। डिपार्टमेंट के बारे में बात करना मतलब आई वर्क इन रेडियोलॉजी। ओके, आई वर्क इन रेडियोलॉजी, आई वर्क एट एम्स इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, आई वर्क एट एम्स इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आप कंपनी में के बारे में जब बात कर रहे हैं तो एट और फॉर का यूज़ करेंगे, जब डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो इन का यूज़ करेंगे, और जब आप अपनी पोजीशन बता रहे हैं, जैसे आई वर्क, हमने यहाँ पे देखा आई वर्क फॉर एम्स इन रेडियोलॉजी एज ए रेडियोलॉजिस्ट। ओके, और सपोज कंपनी कोई स्कूल है या कॉलेज है, आई वर्क फॉर DPS इन HR डिपार्टमेंट एज ए HR कंसल्टेंट। ओके, तो आपको अपनी पोजीशन में एज ए और एज एन का यूज़ करना है। जब आप डिपार्टमेंट में के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको इन का यूज़ करना है। जब आप कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको एट और फॉर का यूज़ करना है। उसके बाद है क्वालिफ़िकेशन। तो आपको अपना क्वालिफ़िकेशन कैसे बताना है। सपोज़ आप अभी पढ़ रहे हैं, आप फ्रेशर हैं और आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आप अपना क्वालिफ़िकेशन कैसे बताएंगे, आई एम इन दिस ग्रेड। ओके, सपोज़ आप BSc 3rd ईयर में हैं या आप BE 4th ईयर में हैं, तो आप बोलेंगे आई एम इन BE 4th ईयर इन दिस ब्रांच। ओके, अगर आपने ऑलरेडी डिग्री कर चुके हैं तो आप बोलेंगे आई हैव अ डिग्री ऑफ मास्टर्स ऑफ साइंस, ओके, फ्रॉम सम इंस्टीट्यूट। आप उस इंस्टीट्यूट का भी नाम बता सकते हैं। उसके बाद आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट, या आपकी ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने वाली है, 2-3 महीने बचे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट फ्रॉम सर्टन यूनिवर्सिटी, सर्टन कॉलेज और सर्टन। अब आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताना है, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो आप बताएंगे आई हैव 3 or 4 years, 2 years, 1 year, 6 months experience in this field at this company। ओके, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सीधे बोल देंगे आई एम फ्रेशर, और आपने यदि किसी प्रोजेक्ट में वर्क किया तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं कहीं पे, तो आप बोलेंगे आई एम वर्किंग एज ए समथिंग, ओके, एज ए HR कंसल्टेंट एट ए IT फर्म। ओके, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, तो आपको वहाँ पर ये मेंशन करना है, हाउसवाइफ नहीं बोलना है। हाउसवाइफ जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन में हाउसवाइफ वर्ड को कंसीडर नहीं किया जाता है, उसे कहते हैं होम मेकर। क्या कहते हैं, होम मेकर। अगर आपने अभी फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन की है, आप हाउसवाइफ हैं या होम मेकर हैं, तो आप बोलेंगे आई एम अ होम मेकर। और आपको ये इसके साथ में एक वर्ब यूज़ करनी है, वो है आई एम होम मेकर सेल्फ मोटिवेटेड होम मेकर। आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड होम मेकर। ओके, ये आपके काम का एम्फेसिस उस जगह पे दिखाता है। उसके बाद आपको बताने हैं आपके अचीवमेंट्स।
अगर आपने कुछ अलग से कोर्स किया है, सर्टिफिकेशन किया है, या आपको कहीं कोई रिकॉग्नाइजेशन मिला है, तो आपको वो मेंशन करना है। तो आप बोलेंगे आई अर्न सम सर्टिफिकेट इन सम फ्रॉम सम इंस्टीट्यूट, आपने किसी अलग इंस्टीट्यूट से किया है और आपको उसका सर्टिफिकेट मिला है। और आई एम रिकॉग्नाइज्ड बाय सम इंस्टीट्यूट, और अगर आपने कहीं परफॉर्म किया है कुछ, वहाँ पर आपको रिकॉग्नाइजेशन मिला है, तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। या आप कहीं नॉमिनेट हुए हैं किसी चीज़ के लिए, आपके अच्छे काम के लिए, आपकी अच्छी स्टडीज़ के लिए, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। आई एम नॉमिनेटेड टू सम प्लेस, ओके, सम इंस्टीट्यूट, जिसमें भी आपको नॉमिनेट किया गया है। ओके, फिर अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बता सकते हैं कि आपने 6 मंथ के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जाके काम किया है, आपने 6 मंथ के लिए कहीं पे इंटर्नशिप की है। ये सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर जो भी चीज़ें देखी उसे मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ कि आपको कैसे बोलना है। ठीक है, हमारा जो फिक्शन कैरेक्टर है मोहन, हम मोहन के नाम से अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर देंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। My name is Mohan and I am from Kota. I work as a manager in HR at IIT firm. I am a computer graduate and a big fan of horse riding. ये क्या है? हॉर्स राइडिंग जो है वो आपकी हॉबी है। अगर आप इसे भी मेंशन कर देते हैं तो उससे आपका इंटरेस्ट पता चलता है कि आप किस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, हम इसे एक बार फिर से देखेंगे। Good morning everyone. Thank you so much for giving me this opportunity. My name is Mohan and I am from Kota. I work as a manager in IT at a IT firm. I am a computer graduate and a big fan of horse riding. जैसे मैंने यहाँ पे गलती की, मैंने बोला इन आईटी फर्म, आपको नहीं बोलना है। आपको फर्म जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ए एट और फॉर आईटी फर्म यूज़ करना है। इन आपको डिपार्टमेंट के लिए यूज़ करना है। ओके, मान लीजिए कि आप हाउस वाइफ है, तो आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगी? सेम आपको ग्रीटिंग वैसे ही देना है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माय नेम इज़ मोहन एंड आई एम होम मेकर। आई टुक ए ब्रेक टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली। एंड देन उसके बाद आप बता सकते हैं कि आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, और आपकी हॉबीज़ क्या हैं आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन और क्वेरीज़ हैं तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।